Hi friends, today I am going to continue part 2nd of my important series of literary forms and terms in which we are covering all the important literary forms and terms in the form of MCQs. So all of you need to take a paper and a pencil to make note of these super series. Every MCQ is selected and important for exam point of view. If you are new to our YouTube channel, please subscribe the channel. Also join our Telegram channel and link is given in the description. So without delay, let's start. MCQ number 31 is the struggle between two characters or two forces is known as. The struggle between two characters or two forces is known as. You can read the options. What will be answer? Answer will be option number A, conflict. इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 32. conflict may be of two kinds, outer and. conflict may be of two kinds, outer and inner. इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है 33. denotation is the dictionary meaning of a word. denotation is the dictionary meaning of a word while connotation is. connotation क्या है? यानी किसी भी वर्ड का जो पहला डिक्शनरी का मीनिंग जो होता है, जो बिल्कुल एक्यूरेट मीनिंग होता है, उसे तो हम बोलते हैं डेनोटेशन. ठीक है. और हर वर्ड का एक सेकंड मीनिंग भी निकल जाता है. तो पूछा गया है कि कॉनोटेशन क्या है. ठीक है. तो आप ऑप्शन रीड कीजिए. तो 33 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, एन आइडिया दैट इज इम्प्लाइड और सजेस्टेड, यानी कि सेकेंडरी मीनिंग. चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है 34. इट कंसिस्ट ऑफ टू कंसिक्यूटिव लाइन्स ऑफ वर्ड्स राइमिंग टुगेदर यूजुअली इन द सेम मीटर. व्हाट इज इट? इट कंसिस्ट ऑफ टू कंसिक्यूटिव लाइन, यानी कि टू किसमें आती हैं आप जानते हैं, ऑफ वर्ड्स राइमिंग टुगेदर. दोनों की राइमिंग साथ आती हैं, एक जैसी होती हैं. तो ट्रिपलेट तो 3 लाइन्स का होता है. स्टैंजा क्लियर नहीं होता है उसमें कितनी लाइन हो सकती है स्टैंजा के अंदर, तो वो होता है कपलेट जिसमें कि 2 लाइनिंग आती हैं. चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट है हमारा 35. चौसर इंट्रोड्यूस्ड इनटू ब्रिटिश पोइट्री, यानी कि इंग्लिश में चौसर ने क्या इंट्रोड्यूस किया है? सोनेट, बैलेड, एपिक या हीरोइक कपलेट. तो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी. चौसर ने जो इंट्रोड्यूस किया है वो क्या है? हीरोइक कपलेट. अब हीरोइक कपलेट के बारे में आपको हम ये बता दें कि हीरोइक कपलेट में 2 लाइन्स होती हैं, और 2 लाइन्स जो होती हैं वो होती हैं आयम्बिक पेंटामीटर में. ठीक है. चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो है हमारा नंबर 36. इट इज़ निहिलिस्टिक आर्ट मूवमेंट. इट फ्लरिश्ड इन यूरोप अर्ली इन द 20th century. It is based on irrationality and negation of the law of beauty. It is nihilistic art movement जो रिलेटेड है वो है, उसको हम ददाइज्म के नाम से भी जानते हैं. तो ऑप्शन नंबर जो है ददाइज्म करेक्ट होगा. इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट है 37. द स्टैंडर्ड मीनिंग विच इज अपोज टू इट्स मीनिंग इन द फिगरेटिव यूज इज कॉल्ड. द स्टैंडर्ड मीनिंग विच इज अपोज टू इट्स मीनिंग इन द figurative use is called. क्या कहते हैं उसको? What will be answer? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, द लिटरल मीनिंग. चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 38. अ कॉमिक वर्स ऑफ इर्रेगुलर मीजर इज. अ कॉमिक वर्स ऑफ इर्रेगुलर मीजर, उसे हम क्या कहते हैं? What will be answer? ये कॉमिक वर्स है और इरेगुलर मीजर की होती है, तो उसे हम क्या कहेंगे? व्हाट विल बी आंसर? करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर डी, डॉगरल. ये कॉमिक वर्स होती है और इसका जो मीजर होता है, मीटर, इरेगुलर होता है. चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन वो है 39. लिसिडास, थायरसिस और एडोनिस आर, ये क्या हैं? ड्रामेटिक रोमांस हैं, कॉमेडीज हैं, पास्टरल एलेजीज हैं, सोनेट हैं. जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ये पास्टोरल एलिजीज हैं. अच्छा, सोनेट क्या होता है? सोनेट मैक्सिमम कई टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के भी होते हैं, कहीं कहीं आप कुछ भी पढ़ सकते हैं.
तो जो मेन सोनेट चलते हैं, एक तो होता है शेक्सपियरियन सोनेट, ठीक है, ये होता है पेट्रार्कन सोनेट। पेट्रार्कन शेक्सपियरियन सोनेट में जो होते हैं 3 क्वार्टरेंस होते हैं और एक होता है कपलेट, ठीक है। पेट्रार्कन सोनेट को जो हम डिवाइड करते हैं 2 पार्ट में करते हैं। पहला पार्ट होता है 8 लाइन का जिसे हम ऑक्टेव बोलते हैं, और दूसरा पार्ट होता है 6 लाइन का जिसे हम सेस्टेट बोलते हैं। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 40। अंडरस्टैंडिंग एंड एंटरिंग इनटू अनदर्स फीलिंग इज नोन एज। अंडरस्टैंडिंग एंड एंटरिंग इनटू अनदर्स फीलिंग, उसे हम क्या बोलते हैं? व्हाट विल बी आंसर? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उसे हम कहते हैं एम्पैथी। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, और जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है 41। हु कॉइन्ड द वर्ड एस्से? एस्से जो वर्ड है उसे किसने कॉइन किया है? व्हाट विल बी आंसर? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मोंटेन। ये इन्होंने कॉइन किया है। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 42। द वर्ड एस्से हैज बीन टेकन फ्रॉम अ फ्रेंच वर्ड एस्से, व्हाट डज इट मीन? एक फ्रेंच वर्ड है एस्से, ठीक है, इस वाले फ्रेंच वर्ड से बना है ये वाला वर्ड इंग्लिश का हमारा एस्से। पूछा गया है कि ये जो एस्से है इसका मीनिंग क्या है, और आपको ये ध्यान रखना है कि जो एस्से इस एस्से से बना है और इस वाले एस्से को जो कॉइन किया था वो कहता है मोंटेन ने। अब आपको इस एस्से का बताना है कि मीनिंग क्या है। अटेम्प्ट है, आस है, सेड टू एनीवन है या राइटिंग है। तो करेक्ट आंसर होगा वो होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, अटेम्प्ट टू ट्राई, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है 43। अ सॉन्ग और पोम इन ऑनर ऑफ अ मैरिज इज नोन एज। अ सॉन्ग और पोम इज ऑनर ऑफ मैरिज नोन एज, व्हाट विल बी आंसर? क्या होगा आंसर? इसका जो आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए, एपिथैलेमियम। तो इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा नंबर है वो है 44। हु डिवाइडेड अ ड्रामा इनटू 5 पार्ट्स। ड्रामा को, जो ड्रामा होता है उसको 5 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला है एक्सपोजिशन, सेकंड है राइजिंग एक्शन, थर्ड है क्लाइमैक्स, फिर है फॉलिंग एक्शन, फिर है डिनोमेंट। ये 5 पार्ट्स हो गए हैं, क्या इस तरीके से 5 पार्ट्स बना दिए गए हैं कि 1 2 3, ठीक है। हिज पिरामिड सिंबलाइजेज द थ्योरी ऑफ ड्रामेटिक स्ट्रक्चर। जो ये पिरामिड बनाया गया है ये सिंबलाइज करता है थ्योरी ऑफ ड्रामेटिक स्ट्रक्चर को। पूछा गया है कि इसको डिवाइड किसने किया है 5 पार्ट्स में ड्रामे को, व्हाट विल बी आंसर? इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, फैटिग। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 45। डिफाइनेबल टाइप्स और फॉर्म्स ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर दिस डिस्क्राइब बेस्ट। ये जो ऑप्शंस हैं इसमें से कौन इसको सूट करता है? जेनर, आर्ट फॉर्म्स या फिर टाइप्स, व्हाट विल बी आंसर? करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, जेनर। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है नंबर 46। दिस इज अ शॉर्ट नरेटिव इन प्रोज ऑफ अननोन ऑथरशिप। इट हैज बीन ट्रांसमिटेड ऑरली। इट बिलोंग्स टू ओरल ट्रेडिशन। इट इज नोन एज। एक शॉर्ट नरेटिव जो है प्रोज में होती है, उसके राइटर का पता नहीं होता कौन है। ये ट्रांसमिट की जाती है ओरली, यानी कि इसको ओरली याद करते हैं, ओरली बोली जाती है। इट बिलोंग्स टू ओरल ट्रेडिशन, ठीक है, ओरली याद रखते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? पोएटिक टेल कहते हैं, स्टोरी कहते हैं, फोक टेल कहते हैं, प्रोज नरेटिव बोलते हैं। सॉरी, वन एन एक्स्ट्रा है, प्रोज नरेटिव। व्हाट विल बी आंसर? व्हाट विल बी आंसर? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फोक टेल, ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं हम 47। पीस ऑफ राइटिंग विच इज फुल ऑफ प्रेज इज नोन एज।
piece of writing which is full of praise is known as, you can read the option. piece of writing है, ठीक है, जो full of praise है उसे हम क्या कहेंगे? करेक्ट आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर बी, पेनजाइरिक। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 48। इट इज़ अ वर्क ऑफ आर्ट दैट इमिटेट्स द स्टाइल ऑफ सम प्रीवियस वर्क। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ थीम्स, स्टाइलिस्टिक एलिमेंट्स और सब्जेक्ट्स फॉर्म अदर वर्क्स। इट इज़ अ वर्क ऑफ आर्ट, ये वर्क ऑफ आर्ट है जो इमिटेट करता है स्टाइल ऑफ सम प्रीवियस वर्क, किसी पिछले प्रीवियस वर्क होगा उसको इमिटेट करता है, नकल करता है। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ थीम्स, थीम्स का मिक्सचर है, स्टाइलिस्टिक एलिमेंट्स का और सब्जेक्ट फॉर्म्स का अदर वर्क, उसे हम क्या कहते हैं? इमेजिज्म, एक्सप्रेशनिज्म, पैस्टिच या फिर नन ऑफ दीज। व्हाट विल बी आंसर? करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, पैस्टिच। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो नंबर है हमारा वो है 49। एन अलेक्जेंड्राइन इज अ वर्स लाइन इन, एन अलेक्जेंड्राइन इज अ वर्स लाइन इन। अलेक्जेंड्राइन जो होता है पूछा गया है वो एक वर्स है, वो किस में होती है, यानी कि कौन से मीटर में होती है वो आपको बताना है। तो जो अलेक्जेंड्राइन होती है ये होती है आयम्बिक हेक्सामीटर में, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर ए, अलेक्जेंड्राइन जो होती है वो होती है आयम्बिक हेक्सामीटर। चलिए इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा नंबर है वो है 50। विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ इज अ फ्रेज कॉइन्ड बाय। एक फ्रेज है विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ, पूछा गया कि इस फ्रेज को कॉइन किसने किया है? व्हाट विल बी आंसर? क्या होगा आंसर? आंसर जो होगा वो होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, कॉलरिज ने की है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट जो कि है नंबर हमारा 51। द चौसरियन स्टेंजा और राइम रॉयल कंप्राइजेस। जो जेफरी चौसर हैं उन्हीं के नाम पर रखा गया है चौसरियन स्टेंजा। चौसरियन स्टेंजा को ही हम राइम रॉयल कहते हैं। और राइम रॉयल में कितनी लाइन्स होती हैं ये आप मैक्सिमम जानते होंगे, 7 लाइन्स होती हैं। इसकी जो राइमिंग स्कीम होती है वो होती है ए बी बी सी सी। ठीक है, ए बी बी सी और सी। चलिए इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 52। द फ्रेज ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव हैज़ बीन कॉइन्ड बाय। ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव जो फ्रेज है उसे किसने कॉइन किया है ये आपको बताना है। व्हाट विल बी आंसर? आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, टी.एस. इलियट। चलिए इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट जो है नंबर 53। व्हाट इज यूफोनी? यूफोनी क्या है? प्लीजेंट साउंड है, सीरियस साउंड है, बिटर साउंड है या मिक्स साउंड है? व्हाट विल बी आंसर? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अ प्लीजेंट साउंड। चलिए इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट है हमारा नंबर 54। व्हाट इज बरोक? व्हाट इज बरोक? इसे बैरक नहीं बोलना, ध्यान रखना, कभी कुछ लोग बैरक बोल देते हैं, बैरक लगा देते हैं फिर जेल पर हो, तो ये तो बैरक नहीं है, बरोक है। ठीक है, तो जो इसका आंसर क्या है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्टाइल। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। चलिए इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट जो है 55। व्हाट इज सोलिलोकी? सोलिलोकी क्या है? यहाँ पर ये एक एस एक्स्ट्रा है, ये ऑडियंस, INC ऑडियंस। बताइए व्हाट विल बी करेक्ट आंसर? देखो सोलिलोकी जो होती है एक एन एक्टर सीक्रेट थॉट्स अटर अलाउड। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा नंबर है वो है 56। और टेवारिमा इज अ डैश स्टेंजा इन आयम्बिक पेंटामीटर। और टेवारिमा
कितनी लाइंस का होता है वो आपको बताना है। व्हाट विल बी करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 8 लाइन का होता है। ठीक है, बात करते हैं ओट्टावा रिमा की। तो इसको जो इंग्लिश में इंट्रोड्यूस किया था वो किया था थॉमस व्याट ने। ये जो ध्यान रखना कि इंग्लिश में किसने इंट्रोड्यूस किया है, वह थॉमस व्याट। और जो ओट्टावा रिमा है उसकी राइमिंग स्कीम भी आपको पता होनी चाहिए, ए बी ए बी ए बी सी सी, एंड दिस इज द राइमिंग स्कीम ऑफ ओट्टावा रिमा। इसको इंट्रोड्यूस किया है इंग्लिश में किसने? थॉमस व्याट ने। 8 लाइन का होता है और ये आयम्बिक पेंटामीटर में होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा नंबर है वो है 57। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लेगियरिज्म? प्लेगियरिज्म का मीनिंग क्या होगा? ऑप्शंस रीड कीजिए। करेक्ट आंसर जो होगा इसका वो होगा ऑप्शन नंबर बी, लिटरेरी थेफ्ट। लिटरेरी थेफ्ट किसे कहेंगे? जैसे कि कोई राइटर है और आप कुछ लिख रहे हैं तो आप उसकी कुछ कॉपी कर रहे हैं तो उसे हम बोलते हैं प्लेगियरिज्म, यानी कि हिंदी में कहेंगे इसको साहित्यिक चोरी। चलिए इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट जो है वह नंबर हमारा वो है 58। अ सोनेट कंसिस्ट। सोनेट में कितनी लाइन्स होती हैं? ये तो आप जानते हैं 14 लाइन्स होती हैं। ठीक है, सोनेट जो मैक्सिमम इंपॉर्टेंट चलते हैं अपने यहाँ इंग्लिश में वो होते हैं 3 टाइप्स के। पहला पेट्रार्कन सोनेट, दूसरा शेक्सपियरियन सोनेट और तीसरा है स्पेंसरियन सोनेट। ठीक है, पेट्रार्कन सोनेट जो होता है वो होता है ऑक्टेव और सेस्टेव। शेक्सपियरियन सोनेट जो होता है वो होता है 3 क्वार्टेंस होते हैं और उसमें एक क्या होता है? एक होता है कपलेट। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो होगा वो है हमारा नंबर 59। डर्ज मीन्स, इसको हम प्रोनाउंस करते हैं डर्ज। डर्ज मीन्स क्या होता है? अ सॉन्ग ऑफ वेडिंग, अ सॉन्ग ऑफ प्लेजर, अ सॉन्ग ऑफ ग्रीफ या अ सॉन्ग ऑफ अनफुलफिल्ड डिजायर। डर्ज मीन्स जो होता है वो होगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अ सॉन्ग ऑफ ग्रीफ, दुख का सॉन्ग, शोक गीत भी हम बोलते हैं इसको हिंदी में। देखते हैं नंबर 60। हु इज कॉल्ड एज द पोएटिकल सन ऑफ स्पेंसर बाय ड्राइडन। ड्राइडन ने किसी को पोएटिकल सन ऑफ स्पेंसर कहा है। पोएटिकल सन ऑफ स्पेंसर कहा है। आपको बताना कि पोएटिकल सन ऑफ स्पेंसर जो कहा है वो किसको कहा है। यू कैन रीड द ऑप्शन। व्हाट विल बी आंसर? ड्राइडन ने जो पोएटिकल सन ऑफ स्पेंसर कहा है वो कहा है जॉन मिल्टन को। ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और ये काफ़ी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम 30 MCQs कवर करेंगे। 30 हमने पहले पार्ट 1 में कवर किया है, 30 ये क्या टोटल 60 हो गए हैं। अभी हम इस सीरीज़ को और कंटिन्यू रखेंगे। फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू।